तो 90% लोगों का पोर्टफोलियो 3 सेकंड में रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ बड़ा गलतियां है। तो कंपनी आपके पोर्टफोलियो को देखने के लिए घंटों नहीं लगाने वाले। तो स्टूडियोज आपके पोर्टफोलियो को इंस्टेंटली स्कैन कर लेते हैं, ये सोचता है कि ये कुछ काम का है या फिर नहीं। अगर कुछ काम का निकला तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर कुछ काम का नहीं है तो भाई बाहर का दरवाजा उधर है। तो असली प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो आज हम ऐसे ही कुछ लोगों का पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले, उसको हम रेटिंग देने वाले, क्या ये कंपनी में कुछ काम का है या फिर नहीं। तो भाई चलो बिना किसी वक्त के सीधा पहले पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। तो भाई अभी देखते हैं कि हमारा पहला पोर्टफोलियो किसका है, क्या ये सिलेक्ट हो पाता है कंपनी में या फिर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला नाम है निरंजन मंडल। ओके निरंजन जी, देख लेते भाई। ओके निरंजन जी आई थिंक एक एनवायरमेंट आर्टिस्ट है भाई। पहला नजर मेरा इस पे ही गया भाई, द ग्रेव। ओके बहुत ही खतरनाक कंपोजिशन बनाया है यार, ये खतरनाक भाई, लवली। पूरा प्रोसेस दिखाया। मैं यही चीज बोलता कि भाई प्रोसेस दिखाओ अपना। जब तक प्रोसेस नहीं दिखाओगे भाई कंपनी को तुम्हारा आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा कितना अच्छा आउटपुट है, कहाँ से रेंडर है, कोई मतलब नहीं है। कंपनी को मतलब है कि तुम काम कैसे कर, तुम्हारा प्रोसेस वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। स्पेस स्टेशन। ओके स्पेस स्टेशन भाई, ये मॉडलिंग आपने किया क्या यार? अगर ये मॉडलिंग आपने किया ना भाई, नेक्स्ट लेवल मॉडलिंग किया यार, खतरनाक भाई करता। मुझे बहुत ही मजा आया भाई, बहुत ही खतरनाक लगा यार। एनवायरमेंट नो डाउट बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा एनवायरमेंट आर्टिस्ट की तरफ से। ये सारे प्रॉप्स ठीक है, लेकिन ये हटा दो यार। ये सारे प्रॉप्स है बहुत ही अच्छा बना, टेक्सचरिंग मतलब बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, इस चीज़ को निकाल दो। बाकी सारे रहने दो, ये सारे ठीक है, इस चीज़ को निकाल दो यार। तो निरंजन जी को मैं कितना रेटिंग देना चाहूँगा? तो निरंजन जी को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 7। अच्छा एनवायरमेंट स्किल है इसका, इसका मतलब नॉलेज बहुत ही बढ़िया, मतलब कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कहाँ पे क्या देना चाहिए, नॉलेज बहुत ही बढ़िया। तो अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पोर्टफोलियो किसका है, क्या ये सिलेक्ट हो पाएगा या फिर क्या इसको कितना रेटिंग मिलने वाला है हमसे। प्रो आर्टिस्ट खेनू। ओके खेनू जी, ओके खेनू कुमार, बढ़िया। ओके तो खेनू जी का पोर्टफोलियो है, पहला ये वाला चीज़ देख लेते। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फुल प्रोसेस बताया भाई लोगों ने यार। क्या समझे क्या रखे हो तुम लोग? देखो इसको कहता है प्रोसेस दिखाना। बहुत ही अच्छा मॉडल है यार, बहुत ही मॉडलिंग भी अच्छा, टेक्सचरिंग भी अच्छा यार, बहुत ही अच्छा मॉडलिंग है यार। इस तरीके से प्रोसेस दिखाओ, इस तरीके से। खेनू जी मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा, आप अगर इस टाइप का मॉडल बना पा रहे हो ना, तो ये सारे चीज़ को निकाल दो, इन सारे चीज़ को निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको रखना है तो इसको थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंटेशन करो, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन नॉट अप टू द मार्क। आपका जो ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल है, नॉट अप टू द मार्क। एंड आपने ये जो कार बनाया ना, ये जो रेंडर किया है ना, मॉडलिंग वाइज बहुत ही बढ़िया, बट जब मैं देखता हूँ टेक्सचरिंग, जब मैं देखता हूँ प्रेजेंटेशन, नॉट गुड। बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार में जो आपने जो टेक्सचरिंग किया ना, वो तो पहली बात तो बहुत लो रेजोल्यूशन पे, उसके बाद जो आपने जो टाइलिंग दिया है ना, जो कार में जो डट है, जो मेटल है, उसके जो टाइलिंग है ना, वो आपने सही नहीं दिया। तो दैट्स वाई ये कार उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो प्रेजेंटेशन है वो भी नॉट सो गुड। तो खेनू मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के एक ही चीज़ कहूँगा भाई, इस टाइप का मॉडल क्रिएट करो, इस टाइप का प्रेजेंटेशन करो, इस टाइप का मॉडल क्रिएट करो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, इस टाइप का मॉडल क्रिएट करो। तो भाई खेनू को मैं कितना रेटिंग देना चाहूँगा? तो खेनू को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 6। अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्टफोलियो की तरफ में, देखते हैं क्या ये वाला पोर्टफोलियो क्या तबाही मचा पाएगा या फिर ये भी बैठा रहेगा। रोहित। ओके रोहित शर्मा जी। ओके रोहित, ये मॉडल है क्या मिनी रोबोट? अरे यार ये डिटेल पेंटिंग में बार बार बोलता है, पोर्टफोलियो में 3D पोर्टफोलियो में डिटेल पेंटिंग क्या कर रहे हैं भाई? आपको अगर अपना डिटेल पेंटिंग का स्किल दिखाना है तो कहीं और जगह पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना के दिखाओ यार, आर्ट स्टेशन पे क्यों यार? ओके तो ये वाला शॉट जितना दिख रहा है मुझे भाई, मॉडलिंग ठीक हो सकती है। ये आपने जिब्रस में किया ना, जिब्रस में करने के बाद आपने इसको रीटोपो नहीं किया, आपने इसको सिर्फ जेरामेस करके लेके आया। सच सच बता रहा भाई, देख के बता दूंगा भाई, जेरामेस करके ले। क्यों कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि जब भी तुम जेरामेस करते हो ना, आपने ये जो शार्प एजेस जो जिब्रस में बनाया था वो अपने प्रॉपर, लेकिन जब आप जेरामेस करते हो ना तो वो पूरा टोपोलॉजी मेंटेन करने जाता है ना, तो ये शार्प एजेस छुप जाते हैं। देखो जो सर, ये देखो बोला था यार
तो जिसकी वजह से शार्प एजेस प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा। शॉर्ट का जो शार्प एजेस है वो बहुत शार्प होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो कट है ना वो दिखना चाहिए, आप में नहीं दिख रहा, आप में पूरा स्मूथ हो चुका है। तो एंड सेम चीज़ इस मॉडल पे भी है। टेक्सचरिंग वेक्सचरिंग को छोड़ो, ये जो शार्प एजेस है ना ये आपने हटा दिया यार। इसको क्यों, अगर आप थोड़ा सा रिटोप करना टाइम था भाई, थोड़ा सा रिटोप करते तो हो जाता काम। बेकार में इसको मतलब वो जिब्रस में जीरे में सर करके लेके आए, थोड़ा सा रिटोप कर देते काम बन जाता आपका। ये शार्प एजेस की वजह से ये दोनों मॉडल, अच्छा मॉडल कोई काम का नहीं रहा भाई। उसके बाद ये वाला, हाँ ये एक अच्छा मॉडल है। सारे मटेरियल सेम टू सेम लग रहे हैं, मतलब ये मटेरियल भी जैसा है, ये मटेरियल भी सेम है, सारा मटेरियल सेम लग रहा है, मतलब मटेरियल डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं है। तो पहली बात ये दोनों को निकाल दो, 3D पोर्टफोलियो में 3D का ही रहेगा। एंड बाकी ये दोनों चीज़ अच्छा हुआ, इनको रहने दो। अगला बार जब आप शॉर्ट बोर्ड कुछ बनाओ तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो शार्प एजेस है ना उसको रिटोप करो, जीरा में मत करो। जो शॉर्ट है शार्प एजेस को प्रॉपर प्रोमिनेंट करके बनाओ, बेवल देकर। तो रोहित को मैं कितना रेटिंग देना चाहूँगा, तो रोहित को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से हम लगभग कुछ 5। तो अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पोर्टफोलियो किसका है, क्या भाई ये भाई टिक पाएगा भाई, क्या नाम है भाई, ओके अभय जी का पोर्टफोलियो हारमोनियम, ओके इसने पूरा वर्कफ्लो दिखाया भाई। पोर्टफोलियो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, बट जब तुम ऐसे करके दिखाते हो ना कुछ समझ में नहीं आता भाई। बाकी आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे ठीक है, बट जो टेक्सचरिंग है, टेक्सचरिंग में थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वुडन का जो चीज़ है ना, ये वुडन तुमको चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो गिटार है ना, गिटार बहुत ही बढ़िया है। बट मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, जब भी हार्ड सरफेस बनाओ एजेस में बेवल दिया करो। जैसे यहाँ पे तूने बेवल नहीं दिया, इसलिए ये कितना शार्प कट लग रहा है। अगर तुमने बेवल दिया होता तो ये बहुत ही स्मूथ रहता। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हार्ड सरफेस बनाओ बेवल यूज़ करो यार। ये बॉय, ये होता है ना मॉडल भाई, यही मैं बात कर रहा हूँ यार, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ यार। इस टाइप का काम करो, तुम्हारे इस टाइप का मॉडल में टेक्सचरिंग बहुत ही अच्छा, मॉडलिंग बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इस टाइप का और मॉडल क्रिएट कर रहा है, बहुत ही खतरनाक पोर्टफोलियो बनेगा इस टाइप का मॉडल क्रिएट कर रहा है। तो अभय को मैं कितने रेटिंग देना चाहूँगा, तो अभय को मैं देना चाहूँगा अभी के लिए, फिलहाल अभी तो ये बिगनर है, इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल ट्राई करो अभय। तो अभय को मैं देना चाहूँगा 10 में से 5, क्योंकि अभी इसको बहुत और सीखना भी जरूरी है, बहुत थोड़ा और अच्छा मॉडल बनाने की भी जरूरत है। तो अभी देखते हैं कि हमारा आखिरी पोर्टफोलियो क्या है, ये सिलेक्ट हो पाता है या फिर नहीं भाई। अगर ये सिलेक्ट नहीं होना मैं रो दूंगा भाई, सच में रो दूंगा भाई। अनुज, व्हाट इज योर निश, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा निश क्या है। इस पोर्टफोलियो को देख के तुम्हारा निश मुझे पता नहीं चल रहा। तुम हार्ड सरफेस आर्टिस्ट हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, एनवायरनमेंट आर्टिस्ट, क्या आर्टिस्ट हो, तुम्हारा निश मुझे पता नहीं चल रहा है। ये जो जीप है ये जीप अच्छा बना है, बट फिर वही बात आ गया कि टेक्सचरिंग में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। रेंडर भी तुमने बहुत लो क्वालिटी में निकाला, तो भाई टेक्सचरिंग में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। मॉडल अच्छा बना है बट टेक्सचरिंग में तो हक दिया भाई। एंड व्हाट इज दिस, अच्छा मॉडल है बट यहाँ पे तुम्हारा बल्ब है, तो बल्ब को ग्लो कराओ यार, बल्ब को ग्लो कराओ तभी तो मजा आएगा ना लाइटिंग में यार। नो अनुज, थोड़ा और काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में इस टाइप का अगर तुम काम कर पा रहे हो तो ये सारे चीज़ क्यों कर रहे हो भाई, क्यों, कोई फायदा नहीं है। इस लेवल का अगर तुम काम कर सकते हो तो ये सब छोटा मोटा क्यों बना रहे हो यार। एंड हमें बार बार बोलते हो प्रैक्टिस वर्क पोर्टफोलियो में क्यों डालते हो यार तुम लोग। पोर्टफोलियो तुम्हारा सबसे बेस्ट कामों के लिए, ना ही प्रैक्टिस कामों के लिए है। तो अनुज को मैं कितना रेटिंग देना चाहूँगा, तो अनुज को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 4। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक भाई, आप लोगों के लिए बना रहा भाई, लाइक ठोक दे, चप्पल फेंक के मारो, लाइक क्या कर रहे हो यार। एंड भाई चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं एवरी मंथ पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज करता हूँ। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो भाई सब्सक्राइब ठोको भाई। एंड भाई मैं लाइव में भी पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज करता हूँ, जल्दी मैं लाइव में पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज करूंगा, तो भाई सब्सक्राइब ठोको, वरना नोटिफिकेशन कैसे भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा भाई। सब्सक्राइब ठोको जल्दी, मुझे नहीं पता, जल्दी ठोको सब्सक्राइब।